ज्ञान जो इतने जो कि एकदम वाणी खंड भगवान ने हमें जो लिखित रूप में अवतरण दिया है उसको आप जानिए। उसमें अगर आप उस ज्ञान को आप जानेंगे मानेंगे तो भय की शंका का तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और अगर हम व्यक्तिगत रूप से अगर हम जैसे हमें से कहीं सबका होता है कि हमें प्रश्न से ज़्यादा उत्तर पसंद है, हमें उत्तर मिल जाए, मतलब ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसे होगा। तो कितना भगवान ने हमारे लिए सरल कर दिया, कितना आसान कर दिया हमारे लिए भगवान ने हमारे लिए। भगवान हर प्रश्न का, हर दुविधा का, हर शंका का, हर परिस्थिति स्थिति का तोड़ बनकर आ गए। देखिए राम सेतु क्या है, राम सेतु अगर दो भूमि को जोड़ रहा था उस समय सत्युग त्रेता युग जब निकला, जब परशुराम युग में जब भगवान ने अस्त्र उठाए तब भगवान ने क्यों उठाए, जब विभाजन हो रहा था जोड़ने के लिए। और ऐसा करके भगवान ने अपने भक्त का सम्मान का लाज रखी। महाभारत के समय में, द्वापर युग के समय में ये हमारे लिए सीख है। तो उस समय में राज पक्ष में द्रौपदी जी का लाज भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी। और उस समय तो जबकि उस व्यवहार में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य कौन कौन नहीं बैठे थे, तब कौन किसने लाज रखी थी। क्यों? अगर हम भगवान हमारे सब सरल करते हैं, क्योंकि हमारी तो बुद्धि है ना, मानवीय बुद्धि है, हमें सब समझ में आना शुरू हो जाता, फिर तो क्या ही बात हो जाती। भगवान ने द्रौपदी जी को कहा था कि जो उन्होंने जो वस्त्र था, जो एक उसका धागे का ऋण भगवान ने कहा था भगवान ने उसका, भगवान ने स्वयं को, देखिए तो कहने की बात है कि मैं ऋणी हो गया, उसका ऋण सैकड़ों बार का और सहस्त्रों गुना ऋण का पालन हुआ। जब भगवान ने शिशुपाल के वध के लिए, जब भगवान ने शिशुपाल के वध के लिए सुदर्शन चक्र का धारण करा था, तब जब उनकी पीढ़ी में जो घाव था और द्रौपदी जी सबसे पहले दौड़ कर आई थी और अपना जो मतलब राशि, आप सोच सकते उस समय वो सोचती है कि तो इतना महंगा कपड़ा है, मैं रानी हूँ इस दरबार की, बिना कुछ सोचे कि कौन सा कपड़ा महंगा सस्ता क्या है, उन्होंने मारा और उन्होंने उंगली में लगा दिया था। भगवान कहीं भी कह रहा, भगवान सुनते हैं, भगवान जानते हैं। और आपका एक ऐसा कर्म, ऐसा नहीं है कि ऐसा कर्म आपका, देखिए भगवान ने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन वो फल भगवान ही तो है, इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप भगवान की ओर चल रहे हैं तो क्या चिंता, क्या भय, क्या शंका। प्रहलाद जी को आप देखिए, हिरण्यकशिपु ने जो पिता थे और उस युग में हिरण्यकशिपु ने पिता होने के नाते भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या क्या ऐसे वेदनाएं दी अपने ही संतान को। फिर हम बता रहे जब सब छूट गया तब भगवान ने ऐसा रक्षक दिया। तो वो संरक्षण को आप जानिए, वो संरक्षण को आप मानिए। क्या क्या देखिए, अग्नि, उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर दिया,
उनको खाई में डाल दिया गया, क्या कुछ नहीं हुआ, कारागृह में कर दिया गया। वसुदेव जी को क्या क्या दिक्कतें आई। और इसका ही एक व्याख्या ही कहेंगे, और इसका ही एक दर्शन का, भगवान का दर्शन के रूप में जब यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने जब अपने कंठ से पूरा सृष्टि का दर्शन उनको यशोदा जी को दे दिया था, उसका क्या माने था? उन्हें को वो यशोदा जी के संतान के रूप में उन्होंने अवतरण लिया। उस समय मतलब यशोदा जी को लगा मेरी संतान है, मेरी संतान ही है, माखन चोर है। तो भगवान ने उस दर्शन में हमें क्या बताया था कि हाँ, उस समय जब संतान के रूप में भी उन्होंने उनको एक ऐसा दिव्य दर्शन दिया था, अपने कंठ से अपना मुख खोलकर, जो भगवान ने पूरे सृष्टि का दर्शन देकर यही तो बताया था कि हर रिश्ते से बड़ा आपका रिश्ता भक्ति का भगवान के साथ है। यही बात जो है भगवान, देखिए भगवान का कोई भी दर्शन है वो हमें कुछ बताता ही है। दिखाने वाले तो इंसान होते हैं, दिखावा करने वाले कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला तो मनुष्य है। देखिए जिसकी सीमा है उसी को प्रदर्शन करना होगा, जो असीम है उसको प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। हर कुछ जो भगवान है वो क्यों आपको दिखाने के लिए कुछ करेंगे? वो कुछ बता रहे हैं, कुछ बताने के लिए कर रहे हैं। कोई भी दर्शन भगवान ने जब अर्जुन जी को विराट रूप विश्व रूप दर्शन दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि वो अपने पढ़ाई इन सीमाओं में उलझ गए थे, भय में आ गए थे कि वो इतने पितामह पर, द्रोणाचार्य पर कैसे अस्त्र चलाएंगे, अस्त्र ही कैसे चलाएंगे। उस समय तो अर्जुन जी नहीं कहते थे कि मेरे तो भ्राता है, सब मेरे भाई है, ये तो परिवार की बात है, मतलब बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं। तब भगवान ने क्यों विराट रूप विश्व रूप दर्शन दिया था? उनको याद दिलाने के लिए, उनको बताने के लिए सबसे प्रथम रिश्ता एक भक्त का भगवान से है, और उसका सबसे बड़ा पहचान तो धर्म युद्ध में होती है। और धर्म युद्ध हर समय हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हमारे अंतर में दैवी असुर के बीच में हो रहा है। और असुर कोई सींग लेके नहीं घूम रहा है कहीं पर कि यहाँ पे सींग दिखेंगे या कुछ ऐसा होगा। असुर कहीं पर रावण जैसे ब्राह्मण ही बनकर आ जाएगा आपके पास। ये बहुत अच्छी बात है, आपसे बात हो रही थी तो आज सुबह ही हमारी बात हुई। ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि हमें ये हमारे ज्ञान में लाया गया। जब आपसे बात हो रही थी तो हुआ कि रावण ने किसी भिक्षा लेने ही आया था। उस भिक्षा लेने के नाम पर उसने ऐसा क्या शब्द बोले जिससे लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो गया। देखिए ये तो दर्शन देने का बात होती है। सीता जी भी एक भगवान का दिव्य रूप है ना, सीता जी, और उसका भगवान ने पालन करा। उस सम्मान, भगवान ने हमें वो सम्मान दिया कि उस समय क्योंकि होने को परशुराम जी के रूप में उन्होंने उन्हीं क्षत्रियों का वध करा था जो क्षत्रिय भगवान राम उस युग में थे। लेकिन उस समय कोई जाति, धर्म, ऊंच नीच, लिंग नहीं मान्य रखता है, कोई अर्थ नहीं रखता है। अस्त्र उठाने होंगे तो उठाएंगे, वो अस्त्र है, वो ढाल, कई बार ढाल भी होती है, वो धर्म है, तो वो आपको उठाने होंगे। उस समय
उस समय रावण महापंडित नहीं था। उस समय रावण जो है धर्म के विरुद्ध खड़ा है और उसकी सिर्फ एक पहचान। तो आपकी सबसे बड़ी पहचान जो है कि आप धार्मिक हो, भगवान के भक्त हो, उससे बड़ी पहचान नहीं है। आप माता हो सकते हो, आप संतान हो सकते हो, आप किसी के पोते हो सकते हो, आप किसी की बहन हो सकते हो, किसी के भाई हो सकते हो, आपको वो आपकी शरीर की पहचान है। लेकिन आपकी आत्मा की पहचान एक भक्ति है, आपकी आत्मा की पहचान भक्त है। शरीर के कई रिश्ते होते हैं और वो रिश्ते शरीर के साथ भस्म हो जाते, खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान से होता है। उस आत्मा का रिश्ता अपने शरीर से भी नहीं होता है। भगवान ने स्वयं कहा, भगवान ने कहा, भगवान की वाणी में लिखी, भगवान ने कहा तो एक वस्त्र जैसे हो जाती है, एक वस्त्र बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर देती है आत्मा। और उस आत्मा का जो संग्रहालय कह सकते हो, उस आत्मा का जो अंतिम जो क्षितिज है, आत्मा जिधर भी जाए, जितने भी शरीर ले ले, जो एक क्षितिज है वो परमात्मा का ही समर्पण, भगवान का ही शरण है। आत्मा कभी ना कभी भगवान से आई, भगवान की ही ओर जा रही है। उसमें जितने शरीर, जितने जन्म, जितने युग बीत जाए, जितने वर्ष बीत जाए, जितने महायुग बीत जाए, आपके अंदर जो आत्मा है उसने कई शरीर देखे, कई शरीर देखेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शरीर के मोह माया के बंधन से टूटे, आप इस जन्म के रहते रहते दूसरे जन्म में जो आपके इस जन्म के वेदना है, दुख दर्द है, वो छूटे, तो वो भगवान से ही है, आत्मन से ही है। शरीर नहीं वो आपको दिला पाएगा। शरीर कुछ ना कुछ आपको दर्द ही देगा। दो पैरों पर चलाएगा तो पैरों में दर्द होगा कभी ना कभी। आत्मा में दर्द नहीं होता, आत्मा में आनंद होता है। तो उस परम आनंद को आप पहचानिए, उस आनंदमयी रूप का आप समझिए। हम तो आनंद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस दिव्य आनंद की बात कर रहे हैं, उस योग्य आनंद की बात कर रहे हैं, उस हर्ष की बात कर रहे हैं, उस स्नेह की बात कर रहे हैं जो शारीरिक नहीं है, शरीर से बढ़कर है। और जब आप उस हम तो स्नेह की बात कर रहे हैं, उस स्नेह, उस प्रसन्नता से जब आप रहेंगे, उस स्नेह के रूप में आप रहेंगे, निहित रहेंगे आप, तो उसमें कोई शरीर तो नहीं टूटे जा रहा है ना। पर टूटा हुआ शरीर जुड़ जाएगा। कोई अनुभवों की कमी है आपको कि आपको ये हम बताए? बड़े बड़े दुख दर्द टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर भगवान से बड़ा कोई और नहीं है, कुछ नहीं है, तो कौन सा दर्द, दुख दर्द भगवान से बड़ा हो जाता है? जब कोई आनंद, जब कोई खुशी भगवान के समर्पण से भरी नहीं है, तो कौन सा दुख भगवान से बड़ा हो जाता है? दुख तो टूट जाते, खत्म हो जाते हैं। ऐसे कितने अनुभव है, हमें अपने सामने कितने लोग दिख रहे हैं जिन्होंने माइक में अपने वो अनुभव बताए, या सत्संग में कितने अनुभव आपको बताए जाते हैं। और ऐसे में उम्र, जो अगर हम कह रहे हैं ना उम्र को मायने नहीं रखती, उम्र का अर्थ नहीं रहता है, उसमें फिर हम देखिए आज आप कोई भी किसी भी रूप में देख लीजिए, आप उम्र पंदानी के रूप में देख लीजिए, संक्रांति के रूप में देख लीजिए, उम्र तो एक वो बन जाता है, एक ऐसी नंबर बन जाता है। उनमें जितना ओजस्व है हमारे में नहीं है, मतलब कहाँ, मतलब जितना आज के सुमन सिंह आंटी आश्रम से अभी मालूम चला नंबर भूल गए, कितने गाँव रोज, मतलब सुबह इतनी गर्मी हो रही है, रोज सुबह निकल जाती है, शाम को आती है। और ऐसे में ही
उसी आश्रम में कई और लोग बैठे हैं, उनको कुछ कार्य दिया जाता है, वो 10 बहाने बना के ले आते हैं, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सुमन सिंह आंटी ने ऐसे ऐसे करके दिखाया है जिसमें आधी से आधी उम्र के नहीं कर पाए, और पूरा शरीर जो बिल्कुल मसल बनाकर पता नहीं क्या क्या करके जिम जाने वाले ना कर पाए, ऐसे ऐसे कर लेते हैं वो। खुद हमें सुनकर बिल्कुल वो उनका जो वो प्रेरणा है वो हमें प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, प्रेरणा सबको मिलती है, हमको प्रेरणा मिलती है, आपको पता नहीं आप भी ले लिया करिए प्रेरणा, हमें प्रेरणा मिली। अभी हम आश्रम जा रहे थे शक्ति में, अभी किसी बेटा शक्ति और हम गए थे, उस दिन स्वयं बड़ी गर्मी हुई थी, और सच बता रहे हम खुद मतलब पूरा आश्रम में सब देखा, बच्चों से मिले, सब करा, हम खुद पानी लेकर बैठे हुए थे, और फिर क्या हुआ, सामने से सुमन सिंह आंटी जा रही थी, तो हुआ कि कहाँ जा रही है सुमन सिंह आंटी, तो और दोपहर का समय था, तो इस रेल में गए, उन्होंने बुलाया, सुमन सिंह आंटी है गाँव में प्रचार करके जा रहे, तो हमने बोला कि मतलब धूप बहुत हो रही है, थोड़े बाद में चले जाइएगा। उन्होंने बोला नहीं, हम तो दैनिक रोज आते हैं, और उन्होंने बताया रोज उन्होंने डायरी, कभी आपकी बात हो आश्रम में अपने अगले संडे आश्रम में है ना, तो आश्रम में आप उनसे सुमन सिंह आंटी से बात करिएगा, उन्होंने डायरी बना कर रखी है, कौन से गाँव के नाम लिखे हुए, ऐसे ऐसे गाँव के नाम लिखे। उस समय अजय बैठे थे, अजय ने भी एक बार पूछना कि उन गाँव के नाम तो मैंने भी सुने हैं उनके, और ऐसे ऐसे गाँव के नाम थे, और जयमाला आंटी ने 2-3 बार पूछा कि गाँव के नाम क्या है, और कैसे जाते हैं, ऐसा नहीं उनका कोई वाहन है कुछ है, बस वो जाते हैं, भगवान की कृपा से उनको ऐसा मिल जाता है जो उनको जहाँ तक जाना होता है वहाँ पहुँचा देता है, वहाँ वो प्रचार करती है। और उन्होंने सच ही बताया, ऐसा नहीं कि बहुत उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, तेरे मेरे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो 10 प्रकार की बातें बोलते हैं, उनको भी बुरा लगता है। उन्होंने जब हमें बताया कि उन्होंने कुछ भी मतलब किसी ने कुछ उनसे बोल दिया हो कुछ भी, तो हमें बुरा लगा, उनको नहीं बुरा लगा, तो वो राज, वो सम्मान है, और वो ओजस्व, वो शक्ति है ऐसी। तो मेरा बंदा ठीक है।